ये शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दोस्तों उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2,000 रुपए कर दिया है और साथ साथ ये भी कर दिया 2,000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2,000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है। भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में?
आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी, दंगा होगा तो अब वह सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है।